नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नामिशन एकेडमी में। चलिए आज ज्योग्राफी को आगे लेके चलते हैं और आज पढ़ेंगे हम द्वीपों के बारे में। भारत के जो द्वीप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। और भारत के द्वीप में आप देखेंगे कि बहुत से द्वीप हैं भारत में। करीब 222 के करीब द्वीप हैं। अगर टापुओं को मिला दिया जाए तो करीब 527 के करीब द्वीप कुल हो जाते हैं। और बात करते हैं कि वीडियो की, तो सबसे पहले आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे कि वीडियो को देखें और लोगों के साथ शेयर करें। और अगर अच्छा कंटेंट लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि ये है भारत, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि द्वीप क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि द्वीप क्या होते हैं। द्वीप जो होते हैं, सबसे पहले बात देखिए, ये हमने एक सर्कल बनाया, एक गोला बनाया, इसके आसपास ये सब पानी भरा हुआ है। जिस भूखंड मतलब जमीन का, भू का एक खंड, जिस भूखंड के चारों तरफ पानी भरा हुआ होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब बात करते हैं कि ये हो गया भाई द्वीप की बात। अब बात करते हैं कि ज्वालामुखी द्वीप क्या होता है। दूसरे नंबर की बात है कि ज्वालामुखी द्वीप क्या होते हैं। ज्वालामुखी द्वीप ये होते हैं जैसे समुद्र में किसी प्रकार का, जैसे ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ और लावा निकलने लगा उससे, तो वहाँ पर एक द्वीप का निर्माण हो जाता है जिसे हम ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। तीसरा होता है निक्षेप मूलक द्वीप। निक्षेप मूलक क्या होता है कि जैसे नदियाँ हैं, नदियाँ पहाड़ों से बहती हैं। कहाँ बहती हैं? समुद्र के लिए बहती हैं। और वो पर्वत, पहाड़ और ज़मीन और नदियों और सबको काटते पीटते, जंगलों और मट्टियों सबको काटते पीटते वो चलती हैं। किसकी तरफ चलती हैं? समुद्र की तरफ। तो वो जो अपने साथ लाए हुए अवसाद होते हैं, जो अपने साथ लाए हुए अवसाद होते हैं, जैसे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, ये 50 चीज़ें होती हैं, तो उनको जब वो जहाँ पर निक्षेप कर देती हैं, मतलब छोड़ देती हैं कि उनके पास अब मतलब उसके आगे उन्हें ले जाने की क्षमता नहीं है, जहाँ पर छोड़ देती हैं वहाँ पर भी द्वीप का निर्माण होता है। तो उसे हम निक्षेप मूलक द्वीप कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्रवाल द्वीप। प्रवाल भित्ति सुनी होगी आप लोगों ने, बैरियर्स वगैरह, और आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि कलरफुल, मतलब समुद्र के अंदर वो इस मतलब चश्मा वगैरह लगाए हुए और मछलियाँ जा रही हैं उसके अंदर से, वो टहल रहे हैं ऑक्सीजन लगाए हुए। लोगों को देखा होगा आपने, मूवीज़ में दिखाते हैं। तो वो प्रवाल भित्ति ही होती है, उसे बैरियर ही बोलते हैं। तो बात करते हैं कि प्रवाल द्वीप होते क्या हैं। सबसे पहली बात आती है कि तटीय प्रवाल द्वीप। तटीय प्रवाल द्वीप क्या होता है कि जो तट के साथ साथ प्रवाल द्वीप होते हैं उन्हें हम तटीय प्रवाल द्वीप कहते हैं। फिर दूसरा बात करता है कि अवरोधक प्रवाल द्वीप क्या होता है। अवरोधक प्रवाल द्वीप वो होता है जो तट और समुद्र, जैसे मान लीजिए कि ये तट है हमारा, ठीक है, और ये यहाँ पर प्रवाल द्वीप बन गया और ये पानी है, मतलब तट के समान ही तो है, तट के समान ये जो द्वीप बना है प्रवाल द्वीप, इसीलिए इसे हम, ये अवरोधक बन गया, पानी का ये अवरोधक बना है। इससे पानी इधर नहीं जाने दे रहा है, घूम फिर के आएगा, और इस वाले पानी को इधर नहीं जाने दे रहा है। यहाँ पे बैरियर बन गए, अंदर जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े छिद्र होते हैं, तो वहाँ से पानी आने जाने का मतलब काम होता रहता है। तो यहाँ बैरियर मतलब क्या होता है? अवरोधक, बैरियर जैसा बन गया, तो इसीलिए इसे हम अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। अभी आपको समझाएंगे कि प्रवाल भित्ति क्या होती है, अब इसको समझते चलिए। फिर तीसरा आता है परवलयाकार। परवलयाकार प्रवाल भित्ति क्या होती है? परवलयाकार प्रवाल भित्ति का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि, एक मिनट देखिए, जो सबसे पहले बात करते हैं प्रवाल भित्ति की। अभी आपको परवलयाकार समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रवाल भित्ति की। एक समुद्र में पाया जाने वाला एक जीव होता है छोटा सा, जिसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर होती है। जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है, उसे हम पॉलिप कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिप कहते हैं। वो क्या होता है? जो जीव होता है 2 सेंटीमीटर का होता है और पॉलिप नाम होता है उसका, और वो कैल्शियम कार्बोनेट, और वह कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है, कवर में। आपने देखा होगा जैसे घोंघा टाइप में होते हैं देखा होगा कि उसके मतलब पीठ पर ऐसे गोल गोल सा ऐसे लगा हुआ होता है और फिर वैसे ये कीड़ा सा होता है, वो चलता रहता है और साथ में चलता रहता है। तो ये
जैसे उसके ऊपर कवर होता है, इसी तरीके से ये जो पॉलिप होता है कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है। तो जब ये मर जाते हैं, जब ये जीव मर जाते हैं, ये पॉलिप जब मर जाता है तो इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का खोल है वो जमा होने लगता है। मतलब एक जीव थोड़ी है, ये बहुत से छोटे छोटे हैं 2 सेंटीमीटर के, तो बहुत से होते हैं। तो जब मरते रहते हैं ये, तो ये जमा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, तो ये हजारों करोड़ों की संख्या में ये जमा होते, मरने के बाद जमा होने लगते हैं, और वहाँ पर एक द्वीप का निर्माण होने लगता है। एक उसे हम प्रवाल भित्ति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये है पॉलिप, मर गया भाई, जमा होने लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर अगर बहुत से अगर पॉलिप मर के और एक जगह एकत्रित होने लगे तो यहाँ पर एक जमीन से तैयार नहीं हो जाएगी। ये देखिए, ये ऊपर तक आते हैं समुद्र के, ये समुद्र के मालदीव तट है, ये ऊपर तक आ रहे हैं ऐसे जमा करते हुए, ये सब जमा होते हुएंगे। तो ये एरिया जो है, ये इतना एरिया, तो ये ठोस हो गया आपका। तो ये ठोस हो गया, ये किस वजह से? वो कैल्शियम कार्बोनेट का जो खोल है वो जमा होता रहा, जमा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो वहाँ पर प्रवाल भित्ति बन जाती है। इसीलिए इसे हम प्रवाल भित्ति नाम देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि परवलयाकार प्रवाल भित्ति क्या होती है। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो खोल होते हैं, जब ये जो जीव होता है मर के, जब ये ऐसे ऐसे जमा होने लगते हैं, ऐसे ऐसे सर्कल के राउंड में, गोलाकार, तो और बीच में क्या हो जाता है, ये पानी भर जाता है, झील बन जाती है, तो इसे हम बोलते हैं परवलयाकार प्रवाल भित्ति। इसे बोलते हैं परवलयाकार प्रवाल भित्ति। ठीक है, अब प्रवाल द्वीप क्या होते हैं? प्रवाल द्वीप तो अभी आपने आपको बता ही दिए हैं, जो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं और फिर जो उनसे जो द्वीप बनती, जो जगह बनती है, उसे हम परवलयाकार प्रवाल द्वीप कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि द्वीपों की। अब बात करते हैं द्वीपों की। सबसे पहले बात करते हैं कि जो द्वीप होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, ये बता चुके हैं आपको। अब देखते हैं कि एक द्वीप जो है, भारत है ये हमारा, इसके राइट साइड में अगर इस साइड से देखें तो हमारे लेफ्ट साइड में, और अगर इस साइड से आपको, जिधर से आप देख रहे हैं आपकी राइट साइड में जो भारत है, उधर ये जो पानी भरा हुआ है इस पोर्शन में, इसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, बता चुके हैं और जानते भी हैं। और इसके लेफ्ट साइड में जो है उसे हम अरब सागर बोलते हैं। ठीक है, इधर के जो द्वीप हैं ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप बोले जाते हैं, और जो इधर के द्वीप हैं वो अरब सागर के द्वीप बोले जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हिमालय है, हमारा हिमालय जो है यहाँ से ये ऊपर ऐसे आता है। ठीक है, हिमालय ये हमारा यहाँ से ऊपर आता है, फिर उसके बाद में यहाँ से ये हिमालय जो है मुड़ जाता है। हिमालय जो है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से मुड़ जाता है। उसके बाद से यहाँ पर जो म्यांमार पड़ता है, म्यांमार में जो हिमालय है उसे हम अराकान युमा पर्वत नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अराकान युमा। म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान युमा पर्वत से जानते हैं। यह पॉइंट करने वाली बात है कि यहाँ से हिमालय मुड़ जाता है, अरुणाचल प्रदेश से हिमालय मुड़ जाता है, और म्यांमार से होते हुए यह म्यांमार तक तो एक पर्वत की तरीके रहता है। फिर उसके बाद में म्यांमार के बाद में समुद्र आ जाता है, जिसे हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। उसके बाद में ये जो हिमालय पर्वत है वह समुद्र में डूब जाता है। उसके बाद जब यहाँ से म्यांमार के बाद यहाँ पर जो छोटे छोटे कुछ द्वीप से उभर आते हैं वो हिमालय पर्वत ही है। जो छोटे छोटे कुछ द्वीप से उभर आते हैं उन्हें ही हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। अंडमान निकोबार में कोई एक समूह नहीं है, द्वीप नहीं है, बहुत से द्वीप समूह हैं। जो मुख्य हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने बता दिया आपको कि अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो कैसे बना है, वो हिमालय ही है, और वो समुद्र में डूबा हुआ जो है उसके कुछ हिस्से उठे हुए हैं शिखर टाइप में, तो वो हमारा अंडमान निकोबार बनता है। हमारा अंडमान में 4 मुख्य द्वीप हैं और निकोबार में 2 मुख्य द्वीप हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि अरब सागर वाले द्वीप। अरब सागर वाले द्वीप के बारे में बात करते हैं। ये हमारा अरब सागर है, ये हमारा गुजरात है। गुजरात के यहाँ पर ये हमारी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के आगे यहाँ पर हमारा पड़ता है ड्यूस द्वीप। क्वेश्चन आएगा कि जैसे क्वेश्चन आते हैं कि ड्यूस द्वीप जो है वो कहाँ पड़ता है, तो ऑप्शन गुजरात राज्य भी पूछ सकते हैं किस राज्य का है, ऑप्शन खाड़ी भी पूछ सकते हैं, बंगाल की खाड़ी है, म्यांमार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, और आपकी खंबात की खाड़ी है। ये आपकी खंबात की खाड़ी है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है,
महाराष्ट्र मतलब मुंबई, जहाँ पे पड़ते हैं महाराष्ट्र राज्य में ही तो मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास में ही ये तट में हमारा आलिया बेट द्वीप पड़ता है। फिर हमारा पड़ता है खदिया बेट। आलिया बेट और खदिया बेट पास पास में ही ये द्वीप हैं। फिर आता है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप भी हमारा महाराष्ट्र में ही है। फिर आता है सालसी द्वीप। वास्तव में देखा जाए तो जो मुंबई है वह समुद्र की तरफ निकला हुआ है, समुद्र की तरफ ऐसे कोने की तरह ऐसे निकला हुआ है। तो अगर देखा जाए तो बहुत सकरी जगह से ये जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे भारत से जुड़ा हुआ और ज़्यादातर समुद्र में है। तो यह एक तरीके से द्वीप ही है, एक तरीके से द्वीप ही है। तो इसे अगर क्वेश्चन आता है कि जो मुंबई है वह किस द्वीप पर स्थित है, तो मुंबई जो है हमारा सालसी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सालसी द्वीप के बाद बात करते हैं कि ये हमारा आ जाता है लक्षद्वीप। हमारा आ जाता है ये लक्षद्वीप है, पूरा लिख देते हैं कि ये जो है पूरा ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप हमारा, लक्षद्वीप के अंतर्गत बहुत से द्वीप हैं छोटे छोटे, और उसमें से कुछ है जैसे मान लीजिए ये कवरत्ती है, मिनिकॉय है, आंद्रोथ है, अमीन द्वीप है और पैरीमूल पाल है। ये हमारे लक्षद्वीप के कुछ मुख्य द्वीप हैं, जिसमें से कवरत्ती है, जानते हैं राजधानी है। ठीक है, दूसरी बात आंद्रोथ जो है, आंद्रोथ द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ऑप्शन दिए होते हैं। आंद्रोथ जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये हमारा नीचे मालदीव है। ठीक है, आंद्रोथ और मिनिकॉय, बात करते हैं कि आंद्रोथ और मिनिकॉय के बीच में कौन से कितने डिग्री चैनल है। क्वेश्चन आता है कि आंद्रोथ और मिनिकॉय, आंद्रोथ एंड मिनिकॉय द्वीप के बीच में कितने डिग्री का चैनल है। डिग्री चैनल मतलब ये है, ये जो डिग्री चैनल पूछ रहे हैं, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, ये सारे अक्षांश रेखाएं हैं जो ऐसे सीधी गई हुई हैं। तो यहाँ से 9 डिग्री चैनल का मतलब है कि जो 9 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा से हमारा 0 था, 0 डिग्री, उसके ऊपर 1 डिग्री, उसके ऊपर 2 डिग्री, उसके ऊपर 3 डिग्री, इसी तरीके से था। तो जो 2-3 डिग्री करके था, तो 1 मिनट, वही ये 9 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे हम 9 डिग्री चैनल बोल रहे हैं। ठीक है, वास्तव में ये अक्षांश रेखा है। तो आंद्रोथ और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव, ये हमारा 9 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये बात करते हैं आपका मिनिकॉय एंड मालदीव, ये कितने डिग्री हो गया, 8 डिग्री। ठीक है, ये हमारे हो गए बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अब बात करते हैं, सॉरी अरब सागर के हो गए। अब बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात करते हैं, नीचे चलते हैं कि ये हमारा श्रीलंका है, ये हमारा श्रीलंका है। ठीक है, उसके बाद में ये श्रीलंका यहाँ से जुड़ा हुआ, ये प्रवाल भित्ति की एक पुल सा है, प्रवाल भित्ति का ही पुल सा है जिससे जुड़ा हुआ है। और यहीं पर एक हमारा एक द्वीप पड़ता है जिसे हम बोलते हैं पंबन द्वीप, इसे क्या बोलते हैं, पंबन द्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके जो जस्ट पास में है इसको बोलते हैं हम हेयर द्वीप। ये है हमारा पंबन द्वीप और ये है हमारा हेयर द्वीप। ठीक है, पंबन द्वीप ये हमारा, ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु के पास में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में पड़ता है। ठीक है, ये और यहाँ पर क्या बात है कि श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में कौन सी खाड़ी है, यहाँ पर है हमारी मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में स्थित है हमारा पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, हेयर द्वीप हो गया। फिर बात करते हैं श्रीहरिकोटा की। ये है हमारा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो है हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर हमारा इसरो का लॉन्चिंग पैड है। इसरो मतलब जो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी भारत की संस्था है, उसका लॉन्चिंग पैड है। मतलब यहीं से, श्रीहरिकोटा से ही वह जो है अपने रॉकेट्स हैं या चंद्रयान के लिए जो भेजा गया था जो मिशन, यहीं से सारे भेजे जाते हैं। लॉन्चिंग पैड
यहीं पर बना रखा है, ठीक है। उसके बाद करते हैं, उसके बाद है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप की बात क्या है कि व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है, अब व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है अब रखा गया है अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किसका नाम रखा गया है? व्हीलर द्वीप का, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप और न्यू द्वीप, ये बात करते हैं गंगा सागर न्यू द्वीप के बारे में। हमारी गंगा नदी निकलती हैं गंगोत्री से, यूपी से होते हुए हमारी बांग्लादेश में आती है। बांग्लादेश से ये एक धारा अलग हो जाती है, एक धारा हमारी इधर पश्चिम बंगाल चली आती है। जो पश्चिम बंगाल धारा चली आती है उसे हम हुगली नाम से जानते हैं, और हुगली नदी के किनारे कलकत्ता बसा हुआ है। हुगली नदी के किनारे कलकत्ता, मतलब कलकत्ता शहर है। कलकत्ता जो शहर है वो बंदरगाह है, कलकत्ता जो शहर है वो बंदरगाह है, पर ये जो बंदरगाह है ये समुद्री बंदरगाह नहीं है, ये नदी बंदरगाह है, क्योंकि इस बंदरगाह का निर्माण हुगली नदी कर रही है, ना कि कोई समुद्र बंगाल की खाड़ी नहीं कर रही है, हुगली नदी कर रही है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि जो कलकत्ता शहर है वह कौन सा बंदरगाह है, नदी बंदरगाह है कि समुद्र बंदरगाह है? तो ये हमारा नदी बंदरगाह है, ठीक है। तो इसी के हुगली नदी के मुहाने पर ही, जहाँ पर हुगली नदी गिरती है, हुगली नदी के मुहाने पर ही दो द्वीप हैं। नंबर 1 है गंगा सागर द्वीप और दूसरा है न्यूमूर द्वीप, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये अंडमान निकोबार जो बताए थे हमने, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। ये तो हमारे बंगाल की खाड़ी के कुछ हो गए हैं, अभी अंडमान निकोबार के हो जाएंगे और सारा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा इधर म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार के अंतर्गत आता है ये कोको द्वीप। हमारा यहाँ पर एक कोको द्वीप है, वो म्यांमार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ पर एक है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप, ये सोचिए, आप परेशान मत होइएगा कि क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आने वाला है कि कोको द्वीप के नीचे कौन सा द्वीप है, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन पूछने वाले ये पूछते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि लैंडफॉल द्वीप है, ये ऊपर कोको द्वीप है। पूछेगा कि कोको द्वीप जो है वह किस देश के अंतर्गत है, मतलब किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? वो म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। दूसरी बात है कि कोको द्वीप और लैंडफॉल जो द्वीप है उसके बीच में कौन सा चैनल है? उसके बीच में कोको चैनल है। कौन सा चैनल है? कोको चैनल है, ठीक है। अब बात करते हैं अंडमान की और फिर बात करेंगे निकोबार की। अंडमान निकोबार में हम लोग हमेशा एक में पढ़ते हैं और वास्तव में ये अंडमान अलग है, निकोबार को हम अलग पढ़ते हैं। अंडमान के 4 मुख्य द्वीप हैं और निकोबार के मुख्य 2 द्वीप हैं, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ जरूर शेयर करें। और ठीक है, बात करते हैं अंडमान की। उत्तरी अंडमान, अंडमान 4 भागों में डिवाइड है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, मतलब इसे हम लिटिल अंडमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटिल अंडमान, ठीक है। उत्तरी अंडमान जो है वहाँ पर हमारी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक जो है सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अंडमान में है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, 732 मीटर है। किसकी? सैंडल पीक की। अब क्वेश्चन यही से पूछेगा कि सैंडल पीक जो है वो किस अंडमान पर है। अगर आपने पढ़ा है तो आप बताएंगे उत्तरी अंडमान पर है, ठीक है। बात करते हैं कि जो मध्य अंडमान है, अब उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिण अंडमान है और लघु अंडमान है। ये 4 अंडमान के पोर्शन है, 4 द्वीप मुख्य हैं। 4 द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। लिखा है इसके आगे, सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। फिर बात करते हैं जो अंडमान की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, वो किस पर स्थित है? निकोबार द्वीप पर स्थित है या अंडमान पर स्थित? तो अंडमान पर स्थित है। तो अंडमान के कौन से द्वीप पर स्थित है? अगर निकोबार द्वीप पर स्थित है तो निकोबार के कौन से द्वीप पर स्थित है? तो जो हमारी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वह दक्षिण अंडमान पर, अंडमान के दक्षिण अंडमान पर स्थित है। ये देखिए, पोर्ट ब्लेयर राजधानी कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान पर। फिर बात करते हैं कि लघु अंडमान, जिसे हम लिटिल अंडमान बोलते हैं, ये कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं, फिर आता है निकोबार द्वीप समूह। निकोबार में मुख्य 2 हैं, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। लोग 3 भी करते हैं कि इसके बीच में कार निकोबार के बाद में लिटिल निकोबार लगा देते, मतलब लिखते हैं, फिर ग्रेट निकोबार लिखते हैं। मुख्यतः 2 हैं और ज़्यादा ऐसे पढ़ने को तो बहुत कुछ है, पर पढ़ेंगे वही जो आएगा क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से ज़्यादातर वही पढ़ेंगे। सबसे पहला है कार निकोबार, दूसरा है ग्रेट निकोबार। अब बात करते हैं कि जो लघु अंडमान है, अंडमान का सबसे नीचे वाला, ठीक है, और कार निकोबार का सबसे ऊपर वाला जो द्वीप है, उन 2 द्वीपों के बीच में
कितने डिग्री का चैनल है। डिग्री चैनल का मतलब है कितने डिग्री की अक्षांश रेखा गुजरती है। डिग्री चैनल का मतलब यही होता है जी, वहाँ से अक्षांश रेखा उतनी गुजर रही है। तो यहाँ पर कितनी है, 10 डिग्री चैनल है, अर्थात यहाँ से 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? लघु अंडमान और कार निकोबार के द्वीप के बीच में हमारी 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रही है। फिर बात करते हैं ग्रेट निकोबार की। फिर ग्रेट निकोबार की बात करते हैं। ग्रेट निकोबार हमने आपसे बताया था कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो है वह है हमारा कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी का कैप कैमोरिन बताया था हमने। और अगर पूछा था कि पूरे भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु, वो दक्षिण बिंदु था, ये भूभाग का दक्षिण बिंदु था, और अगर हम पूछता कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, मतलब पूरे भूभाग का नहीं, दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा, तो वो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, जिसका नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो अब दो द्वीप और बचते हैं, 2 द्वीप और बचते हैं। सबसे पहला है नारकोंडम द्वीप और दूसरा है बैरन द्वीप। नारकोंडम द्वीप जो है वो हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप जो है वो हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये द्वीप जरूर है पर ये ज्वालामुखी द्वीप है। हमने आपको क्या बताया था अभी, यहाँ पे देखिए ज्वालामुखी द्वीप। ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है, कैसे होता है उसका उदाहरण ये है नारकोंडम और बैरन द्वीप। मतलब समुद्र के बीच में अगर ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, उससे अगर जो लावा निकलता है, उससे जो निर्माण होता है, जो मतलब लावा निकलेगा तो उससे एक द्वीप का निर्माण होगा, उसे ही हम ज्वालामुखी द्वीप बोलते हैं। तो नारकोंडम और बैरन द्वीप जो है वो उसी के उदाहरण है। ठीक है, ये जो नारकोंडम है, नारकोंडम और बैरन, ये क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, और फिर बात करते हैं, ये है सक्रिय ज्वालामुखी। नहीं सॉरी, गलत लिख गया थोड़ा। ये सुषुप्त होगा नीचे वाला, सुषुप्त ज्वालामुखी नीचे वाला है, ये सक्रिय ऊपर वाला है, सक्रिय ज्वालामुखी। और बैरन है आपका सुषुप्त, मतलब ठंडा। मतलब अब इसमें वो बात नहीं रही, मतलब बात करते हैं ना कि जैसे स्टार्टिंग में भाई बड़ी तेजी से लावा ज्वालामुखी फूटा, लावा निकला, अब वो बात नहीं, बहुत धीमे धीमे चला, सुषुप्त मतलब ठंडा पड़ गया अभी। और ये क्या है? नारकोंडम सक्रिय है, कंटिन्यू सक्रिय है, निकलता रहता है लावा, आए दिन फूटते रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। हमने बात की अभी किसकी? अरब सागर में पड़ने वाले द्वीप, बंगाल की खाड़ी में पड़ने वाले द्वीप, अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ा, कौन कौन से द्वीप इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा, प्रवाल भित्ति क्या होती है, द्वीप कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी, निक्षेप मूलक प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, तटीय प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, अवरोधक प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, प्रवलाकर प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, हमने सबके बारे में पढ़ा। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।